संभागीय खेल के लिए रवाना हुए एकल विद्यालय के 45 विद्यार्थियों का हुआ धमतरी में सम्मान, दी गई शुभकामनाएं, मार्गदर्शन। धमतरी जिले व गरियाबंद जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र के 45 ऐसे बच्चे हैं जो संभाग स्तरीय खेलों में हिस्सा लेने राजनांदगांव जा रहे हैं, जहां धमतरी जिले में उन्हें विश्राम के साथ साथ जलपान की व्यवस्था और मार्गदर्शन के लिए अपने अनुभव पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्यामा देवी साहू व सांसद प्रतिनिधि उमेश साहू ने मार्गदर्शन दिया और उनका हौसला अफजाई किया। साथ ही साथ शुभकामनाएं दी और कहा कि आपके द्वारा किया हुआ अब तक का प्रयास सराहनीय है। एकल विद्यालय में आप पढ़ते भी हैं, साथ ही साथ चीज़ों की जानकारी भी लेते हैं और अपनी संस्कृति से भी जुड़ते हैं। यह सारी चीज़ें करना महत्वपूर्ण है और इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। एक रिपोर्ट पुष्पेंद्र साहू की। वन बंधु परिषद के द्वारा जो छत्तीसगढ़ के भीतर में एकल अभियान जो संचालित होता है, तो एकल अभियान में जो ऐसे ग्राम आते हैं, ऐसे वनवासी ग्राम आते हैं जहां तक सरकार की कोई योजनाओं की पहुंच नहीं है, ऐसे जगह हमारे ये एकल अभियान काम करती है। वहां पर उस क्षेत्र के बच्चों के लिए, लोगों के लिए 5 प्रकार के कार्य जो है उनके द्वारा किया जाता है। बच्चों के लिए शिक्षण की व्यवस्था, कम संसाधन में स्वास्थ्य की व्यवस्था, कृषि के क्षेत्र में कम संसाधन में कैसे हम वहाँ अपने कृषि कार्य को कर सकते हैं, इनकी व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था वहाँ पर दिया जाता है एकल अभियान के द्वारा। तो वहाँ के बच्चों के लिए राजनांदगांव में संभाग स्तरीय खेल का आयोजन किया गया है, जिसमें गरियाबंद जिले, धमतरी जिले के बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। लगभग 45 बच्चे यहाँ हैं जो लोग खेल में भाग लेने जा रहे हैं, जिनको हम तिलक चंदन लगा करके यहाँ से विदा करेंगे। और इसी के लिए हम यहाँ वनवासी क्षेत्र में एकल विद्यालय चलाया जाता है, उसके माध्यम से आज बच्चे लोगों को खेल के लिए ले जाया जा रहा है, जिसमें इन लोग राजनांदगांव जा रहे हैं। तो हम लोगों ने उनको विशेषकर विमेश भाई और साहू सर के माध्यम से आस्था सदन में ठहराए हुए हैं, ताकि इनको सह सम्मान के साथ चाय नाश्ता करा करके इनको विदा करें, क्योंकि इनका क्षेत्र ही ऐसा है कि एक वनांचल क्षेत्र में रहने के कारण उनको शिक्षा की बहुत जरूरी होती है। तो उनको एक बड़ा सही के साथ में कि एक शिक्षा के साथ साथ में उनको आयुर्वेद के भी बारे में जानकारी दिया जाता है और साथ में धर्म के बारे में भी दिया जाता है और कृषि के क्षेत्र में भी उनको ज्ञान परोसा जा रहा है। ये सुनकर के बहुत खुशी हुई कि वास्तव में जिस क्षेत्र को हम पिछड़ा हुआ वर्ग समझते हैं, आज उस क्षेत्र में जाकर के इस प्रकार से शासन की योजना के तहत उनको एक विद्यालय चलाया जाए, उनको ज्ञान बांटा जाए, तो बहुत ही अच्छा जानकारी है। क्योंकि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र के जितने भी वहाँ पे हर्रा, बेहड़ा, नीम और भोलिंग, ऐसे बहुत सारे वनस्पति जो मिलता है, जिनके बारे में हमको बटोरते जरूर हैं, लेकिन उसका उपयोग क्या है उसको नहीं जानते। लेकिन एक शिक्षा के माध्यम से उसका उपयोग बता दिया जाए तो हम अपनी जो बीमारी, छोटा मोटा बीमारी होता है जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार, दर्द, वो आसानी से हम उस जड़ी बूटी के माध्यम से दूर कर सकते हैं, क्योंकि ये घरेलू उपचार है जिनके माध्यम से हम उसको आसानी से ठीक कर सकते हैं। साथ में क्योंकि आजकल हमारे हिंदू धर्म में हम लोग बहुत ही विशेष रूप से रामायण को एक ग्रंथ के रूप में माना जाता है, पूजनीय होता है, जो हर घर में पाया जाता है। उसके बारे में भी उनको अवगत किया जाता है, धर्म के बारे में बताया जाता है और उनके हर गांव में जाकर के एक रामायण का आयोजन भी किया जाता है। ये सुनकर के बहुत खुशी हुई कि वास्तव में उनके दिल में धर्म प्रेमी तो हो, एक दूसरे के प्रति किस प्रकार से प्रेम व्यवहार हो, क्योंकि रामायण में ही ऐसा बताया जाता है कि एक भाई में और एक पत्नी का क्या कर्तव्य होता है, एक माता पिता का किस प्रकार से सेवा किया जाता है, इस प्रकार से एक रामायण में बताया जाता है। तो वो संस्कार उनको मिलता है। ये बहुत अच्छा लगता है कि एक संस्कारी भी हो रहे हैं उन लोग और एक जागरूक भी हो रहे हैं, शिक्षा के साथ साथ में ये सब कुछ उनको मिल रहा है। ये जान करके बहुत खुशी हुई और हमारी शुभकामना है कि जो क्षेत्र में वो आगे बढ़ रहे हैं खेलकूद के क्षेत्र में, तो उनको जरूर सफलता मिले और सबका सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहे, ताकि उनका हौसला जो है और बुलंद हो, उनमें एक क्षमता। रास्ते में इसको हमने उनका जलपान की व्यवस्था कराई और मिलिट्री एकेडमी का एक दर्शन कराया, ताकि वो कैरियर के तौर पे इस पे अपनी प्राथमिक जानकारी ले सके।
बच्चे लोग मुख्यतः ये मिडिल क्लास और मिडिल स्कूल और हाई स्कूल के बच्चे हैं, लेकिन ये धूर आदिवासी क्षेत्र से, मैनपुर, गरियाबंद, नगरी और हमारे गंगरेल के पीछे डुबान क्षेत्र से।